कृष्ण और कुब्जा राक्षस त्रिवर्कर लीला। एक समय की बात है, मथुरा नगर में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं दिखाना शुरू की थी। भगवान कृष्ण का आगमन नगर को बहुत ही आनंदित कर रहा था। भक्तों की भीड़ ने उनके चरणों में अपने मन की भावनाएं साझा कर रही थी। इस समय मथुरा में एक बड़ी राक्षसी नामक कुब्जा रहती थी। उसका रूप भयंकर था और लोगों को उससे बहुत डर लगता था। कुब्जा का हृदय भी कठिन और अधर्मी था। वह भगवान कृष्ण के बारे में सुनकर भी उनकी भक्ति में नहीं आई थी। उसका मन अधर्म और अहंकार से भरा हुआ था। एक दिन कुब्जा ने सोचा, मैंने सुना है कि मथुरा में एक बालक आया है जिसका नाम कृष्ण है। उसने अनगिनत अद्भुत चमत्कार दिखाए हैं और लोग उसे देवता मानते हैं। मुझे उससे मिलकर देखना चाहिए कि वह सचमुच इसे इतने शक्तिशाली है या नहीं। इस प्रकार कुब्जा ने निर्णय लिया कि वह भगवान कृष्ण के पास जाकर उनके सामने अपनी शक्ति दिखाएगी और उन्हें परास्त करेगी। उसने अपनी राक्षसी शक्तियों का विस्तार किया और भगवान कृष्ण के पास पहुंची। भगवान कृष्ण ने कुब्जा को देखकर उसकी असलियता को समझ लिया। उनकी दृष्टि ने कुब्जा के दिल की गहराइयों तक पहुंचा ली थी। भगवान ने उसके अंतर की दुर्बलता और अधर्म को देखा। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कुब्जा तुम मुझसे क्या चाहती है? कुब्जा ने अपनी राक्षसी शक्तियों को दिखाते हुए कहा, हे कृष्ण, मैं तुमसे युद्ध करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे जीत गया तो मैं तुझे अपनी शक्तियों का एक अंश दूंगी, लेकिन अगर मैं तुझे हरा दूं तो तुम मेरी अधीन हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने मुग्धता भरे स्वर में कहा, कुब्जा तुम्हारा इच्छित युद्ध होगा, लेकिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि धर्म हमेशा विजयी होता है। युद्ध का समय आया और कुब्जा ने अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करते हुए कृष्ण के सामने अपनी बड़ी राक्षसी सेना को बिठा दी। युद्ध की शुरुआत हुई, लेकिन भगवान कृष्ण ने बिना किसी प्रयास के ही कुब्जा को परास्त कर दिया। कुब्जा हारकर भगवान कृष्ण के पास गिरी और वहां रोने लगी। उसने अपनी हार को स्वीकार किया और भगवान के सामने झुककर कहा, हे कृष्ण, मैं अपने अधर्मी रास्ते से हटकर तुम्हारी भक्त बनना चाहती हूँ। कृपया मुझे आपके चरण में लेने का क्षमा करें। भगवान कृष्ण ने अपनी कृपा से कुब्जा को स्वयं बना दिया। उन्होंने उसके अधर्म को नष्ट किया और उसे शुद्ध भक्ति की ओर प्रवर्तित करने के लिए प्रेरित किया। कुब्जा ने भगवान कृष्ण की भक्ति में रत होकर उनके साथ समय बिताने लगी। उसने अपनी पूर्व गलतियों के लिए क्षमा मांगी और एक नए जीवन की शुरुआत की। इस रूप में कुब्जा राक्षस ने भगवान कृष्ण के साथ अपना जीवन बदल दिया। उसने अपने अहंकार और अधर्म को छोड़कर धार्मिक जीवन का पालन किया और भगवान कृष्ण की भक्ति में मन, वचन और क्रिया से लीन हो गई। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगने से ही हमारे जीवन को सच्चा और उदार बनाया जा सकता है। कुब्जा की त्रिवर्क लीला हमें यह बताती है कि हमें अपने अंतर की राक्षसी गुणों को छोड़कर भगवान की ओर मोड़ना चाहिए। इस कहानी से हम यह भी सीखते हैं कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को अवश्य बचाते हैं और उन्हें सच्ची भक्ति की दिशा में प्रेरित करते हैं। भक्ति और विश्वास के साथ ही हम सभी अपने जीवन को सफलता और सुख शांति की दिशा में बदल सकते हैं।